नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद आरिफ स्वागत करता हूं आपका आजमगढ़ प्राइम न्यूज में। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने वर्तमान सरकार की नीतियों पर साधा जमकर निशाना। खबर आजमगढ़ के पहलनी ब्लॉक के शहबाजपुर बरामदपुर गांव से है, जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी की 1012वीं जयंती के शुभ अवसर पर वंचित समाज एकता सम्मेलन शहबाजपुर बरामदपुर में 6 मार्च दिन शनिवार को संपन्न हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रवक्ता राष्ट्रीय महासचिव भाजपा मिशन 2022 को लेकर उन्होंने कहा कि 2022 में हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित संयोजक चंद्रजीत राजभर, जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राजभर, गीता गिरी, जिला उपाध्यक्ष राम सबद भारद्वाज, शक्ति साधक एवं समाज सेवी आलोक लहरी इत्यादि सम्मानित गण लोग उपस्थित रहे। देखिए, आज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का 1012वीं जयंती समारोह कार्यक्रम के अवसर पर वंचित समाज एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें जितने भी पिछाड़े गए लोग हैं, जो हक अधिकार से वंचित लोग हैं, उनको न्याय देने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए, उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आज यहाँ उनको एहसास कराएंगे कि इस देश में आज 26 जनवरी 1950 से इस देश में संविधान लागू हुआ है और आज 52 साल हो गया वोट देते हुए। अभी तक हम लोग आवास, पेंशन, शौचालय, नाली गुड़िया की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक हमारे बेटा और बेटी को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, हमें स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है। तो जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो सपना देखा था कि सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, सबको सुरक्षा मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में आए दिन देखा जा रहा है कि दिन में रेप हो रहे हैं, रात में गांजा पिए जा रहे हैं। तो ये सरकार कही थी कि राम राज्य हमारे सरकार में चल रहा है। राम के राज्य में तो किसी के साथ अन्याय नहीं था, उसमें तो मुसहर समाज की महिला के भी साथ अन्याय हुआ था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके के साथ अन्याय कर रही है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ, अब उनको एहसास कराने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बिल्कुल फूंक दिया है। आजमगढ़ की धरती से महाप्रधान हमारी पार्टी के और भागीदारी संकल्प मोर्चा के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिले की पंचायत में जाएं, ताकि जो ये जुल्मी सरकार है, जो अत्याचारी सरकार है, जो गरीब समाज को सताने का काम कर रही है, जो महंगाई को बढ़ावा देने का काम कर रही है, जो कही थी अच्छा दिन लाएंगे, नारा दिया था खूब, लेकिन नारा का क्या हो गया? अच्छे दिन के नाम पर सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया। अच्छे दिन के नाम पर आजादी के 74 साल में डीजल और पेट्रोल आपने इतने महंगा कभी खर्चा नहीं होगा। लेकिन इस सरकार में अच्छे दिन के नाम पर 100 रुपया लीटर डीजल पेट्रोल खरीदा जा रहा है। अच्छे दिन के नाम पर हमारे जो घर के सामान उपयोग होते हैं वो भी महंगे हो गए हैं। लेकिन आज ये झूठ बोलने वाली सरकार, जिसका नाम हम लोगों ने रख दिया है भारतीय झूठ पार्टी, ये कहे थे रोजगार देने के लिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या। नौजवान रोजगार नहीं पाएगा तो कैसे अपने घर परिवार को चला पाएगा? तो समस्याएं देश में जो उत्पन्न हुई हैं 2013 के बाद से, ये झूठ बोलने वाले लोग जब से सरकार में आए हैं, इनको उखाड़ फेंकने के फैसला लिया है कि 2022 में जो शिक्षा निःशुल्क देने की बात करेगा, जो स्वास्थ्य निःशुल्क देने की बात करेगा, जो बिजली निःशुल्क देने की बात करेगा, जो रोजगार निःशुल्क देने की बात करेगा, जो हमारे समाज के वंचित वर्ग है, जो उनके सड़क पुलिया नाली कड़ंजा निःशुल्क बनाने का काम करेगा, अब ये गरीब समाज उसके साथ खड़ा होगा और उम्मीद देख रहा है, बहुत उम्मीद के साथ ये खड़ा होकर देख रहा है, एक निगाह लगा दिया है कि उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा माननीय ओम प्रकाश राजभर ने विकल्प दे दिया और उस विकल्प को जनता स्वीकार कर रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं, विरोधी परेशान हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं, अब भाईचारा की लड़ाई होगी, सम्मान की लड़ाई होगी, न्याय की लड़ाई होगी, अधिकार की लड़ाई होगी। हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहती है। अभी आपने देखा होगा कि अभी सदन चल रहा था, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम मनु के वंशज हैं, मनु के वंशज भगवान राम है। इसका मतलब कि आप मनु को लागू करके मनुस्मृति इस देश की जनता के सामने रखना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को ये कुचल कर रखना चाहते हैं और भागीदारी संकल्प मोर्चा 2022 में सरकार बना करके उत्तर प्रदेश में भागीदारी सबको सुनिश्चित करके हम लोग संविधान को बचाएंगे और ये जो मनुस्मृति लागू करने वाले हैं, इनको मंदिर में भेज करके उनको घंटा बजाने का मौका देंगे। अच्छा, ये बताइए कि पंचायत चुनाव के रास्ते चल के आप यूपी की राजनीति में आने की बात कर रहे हैं, तो अभी आप लोगों ने किस तरीके से तैयारी कर रखी है और आगामी 2022 के चुनाव के लिए किस तरीके से? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में 43% अति पिछड़ा वर्ग है और 18% मुसलमान है। टोटल अगर जोड़ देंगे तो 65% वोट भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हो गया है।
जो कल तक हमारे वोट की गिनती नहीं करते थे कि राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति, लोहार, कुहान इनकी संख्या क्या है, तो उत्तर प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सदन में जाकर के यह एहसास करा दिया कि उत्तर प्रदेश में हम 18% अकेले राजभर और 18% मुसलमान, 36% वोट इकट्ठा हो गया है। और ये जनता भी मान चुकी है कि 18, 36 और 32 पे सरकार बने। तो हम 32 वाले के सरकार के सामने अब 36 वाला सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो सभी लोग कह रहे हैं कि वे सरकार बना लेंगे और बाबा साहब के संविधान को बचा लेंगे। महाराजा सुहेलदेव राजभर जो सपना देखे थे समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, अब उसको यह लोग समाज के बीच में दे पाएंगे, ये लोग आगे बढ़ा पाएंगे। ये लोग तो इतिहास मिटाने वाले, इतिहास चोर है, बाबर के औलाद है, ये औरंगजेब के औलाद है भाजपा के लोग। हमें तो दावे के साथ कहता हूँ, अंग्रेजों के साथ इन लोगों ने चाटुकारिता की। देश की आजादी में इनका क्या योगदान है? हमारे समाज में जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक इस देश की योगदान दिया है, आज यह लोग उसी के इतिहास को चुराने का काम कर रहे हैं। कि महाराजा सुहेलदेव राजभर आज माननीय प्रधानमंत्री, जब सारे देश के नेता ओम प्रकाश राजभर से थक गए कि नहीं हरा पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, तो हमारे सामने माननीय प्रधानमंत्री को लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश के आवाम यह तय कर लिया है कि इतिहास बचाने वाला जो आज लड़ रहा है, ये इतिहास चोर लोग आज जो हमारे पीछे आकर हमारी साजिश के साथ इतिहास चुराना चाहते हैं, अब यह चुराने वाले लोगों का बोरिया बिस्तर बध गया है। ये 7 समुंदर पार जाने वाले हैं। अब महाराजा सुहेलदेव राजभर का आदर्श अब पूरे देश में गूंजने वाला है। यहाँ अब राम के राज्य में, अब राम के रास्ते पर नहीं, डॉक्टर अंबेडकर, गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, महाराजा सुहेलदेव राजभर के विचार पर यह देश आगे बढ़ेगा, न कि भगवान राम के आदर्श पर आगे देश बढ़ेगा। अच्छा, कहा ये जा रहा है कि आप AIM के भरोसे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महिला जिला अध्यक्ष आजमगढ़ की हमारे समक्ष मौजूद हैं। ये बताइए मैडम, ये जो कार्यक्रम रखा गया था, आयोजन रखा गया था, इसके बारे में बताइए। हम लोग सुहेलदेव जयंती मना रहे हैं और जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं सबको, और ये जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि सब जो हर बिरादर की जो हैं इस बिरादर में आए, सबका स्वागत है। और मेरा नेता जितना संघर्ष कर रहे हैं सबके लिए ऐसा ना कर छोड़ दिए, कोई प्रधानी नहीं छोड़ सकता। हमारे नेता ताज को लात मार दिए, तो हम यही चाहेंगे कि हमारे नेता के साथ सबको आए। हम लोग प्रधानी लड़ रहे हैं, यहाँ गंभीर वजह से हम प्रधानी लड़ रहे हैं और उसके तैयारी जोरों शोर से कर रहे हैं। और हम हमारी जो पार्टी हर जगह से लड़ रही है, हम अच्छा, ये बताइए मैडम, आप जिला पंचायती का चुनाव लड़ रही हैं। हाँ, तो ये बताइए कि आप चुनाव क्यों लड़ रही हैं? लड़ रहे हैं, सबको अन्याय जिसका साथ हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। किसी को आवास नहीं मिल रहा है, जो आवास के पात्र उसको आवास नहीं मिल रहा है, विकास के लिए लड़ रहे हैं। किसी का नाला चिकड़ बिगड़ा है, उसको बनाने के चक्कर में है, बस इसके लिए लड़ रहे हैं। बस जिसके साथ रेत हो रहा है रेप, हम उसके संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो देशवासी हैं, आज जो कार्यक्रम हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? कार्यक्रम यही सुहेलदेव जयंती हम लोग मनाए, और ऐसा कि हर बिरादर जयंती मना रहे हैं। यहाँ तक तो मोदी जी भी जयंती मना रहे हैं, तो ऐसे सब बिरादर मना रहे हैं, तो हम लोग भी मना रहे हैं और जोड़ने के भी काम कर रहे हैं। यहाँ के जो देशवासी हैं उनको खास करके क्या आप संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश ये देंगे कि अपना झंडा, अपना डंडा यही चाहेंगे और अपना विकास हम यही चाह रहे हैं। क्योंकि ऐसा है कि हम बहुत देखे हैं कि कितनी औरतें जो रात की रोके सो जाती हैं, कभी कोई औरत ऐसा होती कि रात भर खा नहीं पाती है। हम उसके समझ लड़ रहे हैं और सबका सर्वाद में चाहिए। ओम प्रकाश जी शिक्षा की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है, शिक्षा क्या सही है? शिक्षा सही है। आज की डेट में जो शिक्षा नहीं है, आज की डेट में देख रहे हैं बच्चे गोली खेल रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ओम प्रकाश जी कर रहे हैं, सही करें, हम उनके साथ हैं और हमारी पार्टी सबके साथ है।